पहली बार इतने कम पदों पर फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो रही है, 2200 के आसपास। इस प्रकार से मजाक होगा, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ होगा। और में विधानसभा सत्र चल रहा है और लगातार प्रदेश के युवाओं की नजरें विधानसभा पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती हुई राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से की जा रही है, लेकिन इन भर्तियों में पदों की संख्या काफ़ी कम है, जिसकी वजह से प्रदेश के युवाओं की नज़रें विधानसभा पर टिकी हुई है। लगातार इस भर्ती में राजस्थान युवा शक्ति मनोज मीणा भी लगातार पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है मनोज मीणा, जो लगातार शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मनोज, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एक तरफ से दूसरी तरफ से पदों को बढ़ाने की बात की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, ऐसा है, राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतने कम पदों पर फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो रही है, 2200 के आसपास, और सेकंड ग्रेड की भी 2100 के आसपास। आप मेरे को ये बताओ, राजस्थान में बीएड करने वाले छात्रों की संख्या है 15-20 लाख और भर्ती करा रहे हो आप 4000 पद के आसपास में। तो ये न्याय है क्या? मैं कह रहा हूँ ये राजस्थान के युवाओं के साथ में मजाक है। सरकार के द्वारा भर्ती के नाम पर मजाक कर रही है भजन लाल सरकार, और हम चाहते हैं कि भजन लाल सरकार इस मामले पे संवेदनशील होकर पद वृद्धि करे। और इसी मांग को लेकर विधानसभा का सत्र चल रहा है, और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी से भी मैंने मिलकर निवेदन किया है कि आप इस मुद्दे को सदन में रखिए, जिससे सरकार के संज्ञान में आए। सरकार के लोगों से भी हम मिले हैं, करीबन दर्जनों नेताओं से मिलकर इस बात को रखा है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पद वृद्धि सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि युवाओं की संख्या उसमें बहुत ज़्यादा है। और महज अगर ये भर्ती इतने कम पदों पे होती है तो युवाओं के साथ एक प्रकार से मजाक होगा, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ होगा। और सरकार से हम लगातार निवेदन कर रहे हैं, और सरकार अगर संज्ञान नहीं लेती है तो आने वाले समय में युवा हमारे साथ सड़कों पर दिखेंगे और एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ में हम मजाक नहीं होने देंगे। मनोज, दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रथम श्रेणी शिक्षक और द्वितीय श्रेणी शिक्षक के करीब 30 से 40 हज़ार पद खाली है, लेकिन पदों की संख्या ऐसी है कि पिछले 10 वर्षों में अगर भर्तियां देखी जाए तो बहुत ही कम पदों पर इस बार भर्ती निकली है, क्या कुछ? देखो, ऐसा है, आप सही कह रहे हो, सरकार के पास पद खाली है लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, उनका मन नहीं है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ सरकार से, भजन लाल जी से, कि अगर आपके पास जब विभाग में पद रिक्त है तो आपको जो भर्ती है वो ज़्यादा पदों पर करानी चाहिए, जिससे ज़्यादा युवाओं का भला हो सके। इनको घर से थोड़ी तनख्वाह देनी है, तनख्वाह तो राजकोष से जाएगी ना, जनता के पैसे से जाएगी। तो इनको फिर इस चीज़ में क्यों ये भर्ती में पद वृद्धि नहीं कर रहे। और इसीलिए सभी नेताओं से मिलकर निवेदन किया है कि युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए पद वृद्धि करी जाए। और कल भी मैं टीसी एमएलए है दरियाबाद से, उनसे भी मिलकर निवेदन किया, आप सदन में उठाइए। इंदिरा मीणा जी से मिलकर निवेदन किया, आप सदन में उठाइए। और भी तमाम नेताओं से मैं लगातार मिल रहा हूँ। कल करीबन मेरे साथ 20-25 छात्र भी है जो पीड़ित है, जो चाहते हैं पद वृद्धि हो, वो भी साथ में थे, और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम इस मांग को उठाएंगे। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये सदन में इस पर बात हो। बाकी शिक्षा विभाग के मैंने अधिकारियों से बात करी है, वो कह रहे हैं कि सरकार ने अभी तक हमें कोई प्रस्ताव बना के नहीं भेजा, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अगर सरकार बच्चों के साथ में इस मुद्दे पे न्याय नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में राजस्थान के जो ये बेरोजगार युवा है, जो चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पद बढ़े, ये आपको सड़कों पे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि युवा पहले तो भर्ती के लिए संघर्ष करता है, फिर पद बढ़ाने के लिए संघर्ष करता है, फिर एग्ज़ाम को समय पर कराने के लिए संघर्ष करता है, फिर पेपर सही हो उसके लिए संघर्ष करता है, फिर रिजल्ट निकलाने के लिए संघर्ष करता है, फिर पेपर लीक हो जाता है तो युवा न्याय मांगने के लिए संघर्ष करता है, फिर युवा ज्वाइनिंग के लिए संघर्ष करता है। तो एक पहला प्रदेश है जहाँ युवाओं को इतनी सारी मांगों को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। तो आप युवाओं की पीड़ा समझो कि युवा कितनी पीड़ाओं से गुजरता है, युवा कितनी मानसिक पीड़ा झेलता है। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम साफ सुथरा होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जिससे युवाओं को न्याय मिल सके। अगर पद नहीं बढ़ते तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन हो सकता है। बिल्कुल, बड़ा आंदोलन नहीं, महाआंदोलन होगा। और सरकार को बताएंगे कि युवाओं के साथ में इस प्रकार से मजाक करोगे तो युवा चुप नहीं बैठेंगे। और वो युवाओं की ताकत है जो भजन लाल आज गद्दी पे बैठे हैं, वो युवाओं के वोट से तो बैठे ना। तो अगर युवाओं के साथ में कुठाराघात होगा तो ये बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। और आज विधानसभा चल रही है तो ये युवाओं के लिए तो चल रही है, आम जनता के लिए तो चल रही है। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो साहब सड़कें तो हमारी है, फिर सड़कों पर तो हम लड़ेंगे।
देखिए इतने हमारे साथ मनोज मीणा, जिनका साफ यही कहना है कि प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। अगर सरकार पदों की संख्या नहीं बढ़ाती है तो आने वाले समय में इनकी तरफ से बड़ी रणनीति के साथ आंदोलन किया जाएगा। तो ये भर्ती में पदवृद्धि नहीं कर रहे और इसीलिए सभी नेताओं से मिलकर निवेदन किया है कि युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए पद वृद्धि करी जाए। और कल भी मैं टीसी एमएलए है दरियाबाद से, उनसे भी मिलकर निवेदन किया, आप सदन में उठाइए। इंदिरा मीणा जी से मिलकर निवेदन किया, आप सदन में उठाइए। और भी तमाम नेताओं से मैं लगातार मिल रहा हूँ। कल करीबन मेरे साथ 20-25 छात्र भी है जो पीड़ित है, जो चाहते हैं पद वृद्धि हो, वो भी साथ में थे और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम इस मांग को उठाएंगे। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये सदन में इस पे बात हो। बाकी शिक्षा विभाग के मैंने अधिकारियों से बात करी है, वो कह रहे हैं कि सरकार ने अभी तक हमें कोई प्रस्ताव बना के नहीं भेजा, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अगर सरकार बच्चों के साथ में इस मुद्दे पे न्याय नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में राजस्थान के जो ये बेरोजगार युवा है, जो चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पद बढ़े, ये आपको सड़कों पे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि युवा पहले तो भर्ती के लिए संघर्ष करता है, फिर पद बढ़ाने के लिए संघर्ष करता है, फिर एग्ज़ाम को समय पे कराने के लिए संघर्ष करता है, फिर पेपर सही हो उसके लिए संघर्ष करता है, फिर रिजल्ट निकलाने के लिए संघर्ष करता है, फिर पेपर लीक हो जाता है तो युवा न्याय मांगने के लिए संघर्ष करता है, फिर युवा जॉइनिंग के लिए संघर्ष करता है। तो एक पहला प्रदेश है जहाँ युवाओं को इतनी सारी मांगों को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। तो आप युवाओं की पीड़ा समझो कि युवा कितनी पीड़ाओं से गुजरता है, युवा कितनी मानसिक पीड़ा झेलता है। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम साफ सुथरा होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जिससे युवाओं को न्याय मिल सके। अगर पद नहीं बढ़ते तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन हो सकता है। बिल्कुल बड़ा आंदोलन नहीं, महाआंदोलन होगा। और सरकार को बताएंगे कि युवाओं के साथ में इस प्रकार से मजाक करोगे तो युवा चुप नहीं बैठेंगे। और वो युवाओं की ताकत है जो भजनलाल आज गद्दी पे बैठे हैं, वो युवाओं के वोट से तो बैठे ना। तो अगर युवाओं के साथ में कुठाराघात होगा तो ये बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। और आज विधानसभा चल रही है तो ये युवाओं के लिए तो चल रही है, आम जनता के लिए तो चल रही है। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो साहब सड़कें तो हमारी है, फिर सड़कों पर तो हम लड़ेंगे। देखिए इतने हमारे साथ मनोज मीणा, जिनका साफ यही कहना है कि प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। अगर सरकार पदों की संख्या नहीं बढ़ाती है तो आने वाले समय में इनकी तरफ से बड़ी रणनीति के साथ आंदोलन किया जाएगा।